चलो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, चैप्टर 16 है, एक्सरसाइज 16A, रत्ना सागर, मोनिका कपूर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक समझाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। काफ़ी सिंपल है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो बच्चों देखो, ये मैंने बना दिया है ग्राफ, जो आपकी बुक में बना हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर आप फर्स्ट देखोगे संडे, तो संडे में कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ये 18 पे पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद मंडे में आ रहा है आपका 17 और 16 के बीच में। ये जो पॉइंट है 17 और 16 के बीच में, तो मतलब ये हो गया हमारा 15, सॉरी ये हो गया हमारा 16.5, क्योंकि सब में देखो 15, 16, 17, 18, तो 15, 16 के बीच में जो भी आएगा एकदम बीच बिल्कुल मिडिल में आएगा, तो कितना हो जाएगा वो 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, जो बीचों बीच में आएगा। ठीक है, तो इसने हमें ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ये 17 और 16 के बीच में ये कितना है, ये हमारा 16.5। फिर आप देखोगे ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना है आपका 15.5, ट्यूसडे को आपका 15.5 है, 16 और 15 के बीच में। फिर वेंसडे को कितना है आपका 16 है, ये वेंसडे है पूरा आपका 16 वाला है। थर्सडे वाला आपका कितना है, वो है 18 और 17 के बीच में, 17.5 हो गया। फ्राइडे वाला अगर आप देखेंगे अपनी बुक में वो है 19 पे, सैटरडे वाला देखेंगे वो है 20 पे। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया ऐसे, ये सारे डॉट्स हैं, ज्वाइन कर दिए। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कट लगा हुआ है ऐसे, देखो ऐसे ये बना के ऐसे कट लगा हुआ है। ये कट क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे ना जीरो होता है, जीरो बेसिकली ये जीरो होता है। अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो, ये जीरो होता है, 1 2, ये एक्स एक्सिस है। तो हम ग्राफ जब बनाते हैं तो हम ये वाला पार्ट लेते हैं, देखो ये वाला पार्ट लेते हैं बेसिकली, ये ऊपर वाई हो जाता है 1 2, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ जीरो होता है, हमने ये बनाया तो ये जीरो होता है बेसिकली। तो जीरो के बाद अगर आप देखोगे 15 16, जीरो के बाद डायरेक्ट 15 आ गया। ठीक है, हाँ अगर 15 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 30 आता। ठीक है, सब देखो सब में क्या होना चाहिए, ये जो गैप है गैप सेम होना चाहिए। 15 16 17 18 19 20 सारा गैप सेम है, लेकिन यहाँ पे गलत है। 0 और 15 के बीच में 15 का गैप है, उसके बाद 15 के बाद फिर 16 फिर 17। ठीक है, तो जब गैप गड़बड़ हो जाता है, मतलब कि सेम गैप नहीं होता, तो हम कट लगा देते हैं, तो ये कट वो डिनोट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया कि कट क्यों लगाया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ शोन इन फिगर 1 रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 7 सक्सेसिव डेज इन अ सिटी। तो टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्परेचर ये 7 डेज दिए हुए हैं वीक के, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, चलिए संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक हमें दिया हुआ है। फर्स्ट है, ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कितना बताना है, मैं पूरा लिख नहीं रहा पूरे क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब कि जैसे फर्स्ट पार्ट में रीड कर रहा हूँ तो आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, लिखूंगा तो फिर मैं करा नहीं पाऊंगा आपको ठीक से। ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस दिन था। ग्राफ को देख के समझ में आ गया, इस दिन था, ये दिन था, कितना टेम्परेचर था 20 था, मगर हमें वो नहीं बताना, हमें बताना है विच डे, वो कौन सा दिन था। तो वो था हमारा, ये दिन था हमारा सैटरडे। ठीक है, तो पहले का आंसर हमने क्या लिख दिया, सैटरडे। ठीक है ना, सेकंड पे आइए, ऑन विच डे वॉज द लीस्ट टेम्परेचर, लीस्ट का मतलब सबसे कम टेम्परेचर कौन सा था, रिकॉर्डेड एंड हाउ मच वॉज इट। सेकंड में हमें डे भी बताना है और ये भी बताना है कितना कम था। फर्स्ट में सिर्फ डे बताना था, सेकंड में बताना सबसे कम। देखो सबसे कम देखो ये वाला है। ठीक है, ये ट्यूसडे वाला है, बुक में देखिए ट्यूसडे कब आ रहा है, 16 और 15 के बीच में आ रहा है, बीचों बीच में आ रहा है एकदम, तो 15.5 हो गया। तो हम लिखेंगे ट्यूसडे। ठीक है, कॉमा डाल के कितना कम था, सॉरी कितना था टेम्परेचर, 16 और 15 के बीच में था 15.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। पीछे मैं देखता हूँ कैसे आंसर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। 16A है ना हमारी, चलिए 16A करते हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे इस वीडियो को देखकर। और अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप ही स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। 16A, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है हमने, बिल्कुल परफेक्ट है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर। थर्ड में हमें निकालना है एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, एवरेज टेम्परेचर फॉर दी वीक, पूरे वीक का एवरेज टेम्परेचर निकालना है। तो जब कभी भी हमें एवरेज निकालनी होती है किसी भी चीज़ की, तो सबको प्लस कर दो, अब जितनी की एवरेज निकाली है उससे डिवाइड कर दो। जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 डेज है, तो 7 डेज की हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 5 डेज की निकालते तो 5 से करते, ठीक है, 15 दिन की निकालते तो 15 से करते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे टेम्परेचर को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज टेम्परेचर क्या है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 18। ठीक है, प्लस फिर हमारा था मंडे, मंडे कितना है 17 और 16 के बीच में, ये मंडे
17-16 के बीच में कितना है 16.5। इसमें समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बुक में देखिए। फिर हमारा ट्यूसडे हमारा कितना है 16 और 15 के बीच में है, तो प्लस 15.5। फिर आ जाइए आप वेंसडे पे, वो है आपका पूरा 16। फिर आ जाइए आप थर्सडे पे, वो है आपका 17.5, 17 और 18 के बीच में। फिर आ जाइए आप फ्राइडे पे, फ्राइडे कितना है आपका 19 है, प्लस 19। जगह खत्म हो रही है, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ भी कर देता हूँ प्लस। फिर कितना बच्चों उसके बाद है सैटरडे कितना है आपका, वो है आपका बिल्कुल 20। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से। ठीक है, 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको जल्दी से हम प्लस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। इसको प्लस करने के बाद मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा आपके सामने ही। चलिए जल्दी से हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे नंबर को प्लस कर लेते हैं जो विदाउट पॉइंट वाले हैं। 18 16 19 20, 18 16 19 20। ठीक है, 8 6 कितने होते हैं 14, 14 और 9 कितने हो गए 14 और 6 हो गए 20, 20 23 का 3 2 कैरी 2 3 4 5 6 7 73। पॉइंट वाले को कर लेते हैं, 16.5 है, 15.5 है, 17.5 है, 5 10 15 का 5 1 कैरी। ठीक है, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 5 हो गए हमारे 19 का 9 1 कैरी 1 2 3 4 4 9.5। इसमें हमें 73 प्लस कर देना, तो प्लस ऐसे करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, 0.0 लगा लो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0.0 लगा सकते हैं। तो कितना हो गया बच्चों 5 9 10 11 12 का 2 1 कैरी 4 और 7 4 11 12, ये हो गया हमारा कितना हो गया। इसको हम लिखेंगे ऐसे, कितना हो गया 2 2 5 अपॉन में 7। पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट देखो ये पॉइंट था, ये पॉइंट चलता हुआ तो एक के बाद ही पॉइंट आएगा, तो यहाँ पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारा। तो इसको भी हम और करेंगे सॉल्व, कैसे कर सकते हैं, इसको हटाइए पॉइंट को, नीचे 10 ले लीजिए। ठीक है, ये आपको सबको पता है। अच्छा पहले इसको रब कर देते हैं, चलो इसको हमने रब कर दिया। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या 7 से डिवाइड होगा, जल्दी से करके देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आप ऐसे कर लीजिए, 2 2 आता नहीं है तो 3 ले लेंगे। ठीक है, तो नहीं 7 1 जा 7 हो गया, एक आता है, 12 में 7 के 8 9 10 11 12, 5 बच गया, 2 उतार लिया। ठीक है, 7 7 जा कितना होता है 49 होता है, तो 39 41 सॉरी 50 51 52 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से उतारो 5 आ गया, 7 5 जा कितना होता है 35 होता है, तो आ गया ना 175 आ गया। ठीक है, तो 175 आ गया। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो डिवाइड करा तो 175 आ गया, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा 10, ऊपर डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, अब नीचे एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट आएगा पीछे से, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये हमारा हो गया एवरेज टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में लिखना है, डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो मैं बता देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने ये वाला पार्ट करा है। ठीक है ना, चलिए 7 को 112 2 5 ये डिवाइड कर दिया हमने, 175 आया था, नीचे 10 था, तो हमने क्या कर दिया एक के बाद पॉइंट लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। चलिए बच्चों फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ में क्या है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर फ्रॉम वेंसडे टू थर्सडे। कितना परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें, सिर्फ इंक्रीज नहीं निकालना, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले आप लिखोगे टेम्परेचर ऑन वेंसडे। ठीक है, डी साइलेंट होता है इसमें, इसलिए इसको वेडनेसडे नहीं वेंसडे पढ़ते हैं। कितना है बेटा, ये है हमारा फोर्थ में, वेंसडे देखो कितना था, ये था हमारा 16, तो लिख दीजिए 16 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन थर्सडे, ठीक है, थर्सडे का हमें निकालना है तो थर्सडे का निकाल देंगे। ये कितना था, ये था हमारा 17.5, बुक में देखिए 17.5 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे कितना है, ये 17.5 18 और 17 के बीच में आ रहा है। और ये वेंसडे कितना है, ये वेंसडे हमारा है 16, बिल्कुल यहाँ पे फिट आ रहा है 16। ठीक है, अब पहले हम निकालेंगे इंक्रीज, पहले हमें इंक्रीज चाहिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा कितना, तो कैसे निकालेंगे 17.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 16 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस। इतना बढ़ गया हमारा, ठीक है, इतना बढ़ गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, कैसे निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज। देखिए आपको लिखना है इंक्रीज, ठीक है, चलो सिंपल करते हैं, कैसे निकालेंगे, तो आपको लिखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस अपॉन में, डिवाइड में क्या लिखोगे, जो वेंसडे टेम्परेचर था 16 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई में 100। डिवाइड में ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बाद ही इंक्रीज हुआ है ना, यहीं से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे 15 होता है, यहाँ पे 15 लिखते हैं, क्योंकि इंक्रीज हमें निकालना है वेंसडे से थर्सडे में,
तो कितना इंक्रीज हुआ, तो हमें लिखना पड़ेगा पहले कितना था, मतलब पहले 16 था, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे। अगर डिक्रीज निकालते, किसी क्वेश्चन में आ जाएगा डिक्रीज, जैसे आपके कुछ एग्जांपल्स में दिया हुआ डिक्रीज निकालो, तो डिक्रीज में कैसे निकालेंगे, पहले कितना था, जो हमारा पहले था। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, उसमें आपको परसेंटेज डिक्रीज के लिए बोला है ई पार्ट में, ठीक है। तो अगर आप ई पार्ट में देखोगे तो उसने डिक्रीज कैसे निकाला है, डिवाइड क्या करा है 32.5। तो जहां से इंक्रीज होगा और जहां से डिक्रीज होगा वही नीचे लेना है। 16 नीचे क्यों आया, क्योंकि 16 से ही इंक्रीज हो कितना हुआ है। अगर यहाँ पे डिक्रीज की बात होती, फॉर एग्जाम्पल मान लो वेंसडे को 17.5 होता और थर्सडे को 16 होता, और बोलते डिक्रीज बताओ, तो डिक्रीज कहाँ से हुआ है, 17.5 से डिक्रीज हुआ है, तो 17.5 नीचे लेते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसको हटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चलिए काम करो, पहले ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस काट दो, हटा दो, ठीक है। अब कितना हो गया, इसको हटाया तो मल्टीप्लाई में यहाँ लगा देता हूँ 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 15, नीचे कितना है, नीचे हमारा 10 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस कट गया हमारा, ठीक है। अब देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, अब 2 से ये कट जाएगा 50, ऊपर नीचे वाले करते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। अब क्या होगा, 2 8 ज़ा, और ये कितना होगा 25, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75, नीचे कितना है 8। अब देखो 75 को करके देख लो 8 से, कितना आंसर आएगा, 8 9 से कितना होता है 72, कितना बच गया 3, पॉइंट लगाओ 0 आएगा। 8 3 से कितना होता है 24, कितना बच गया 6, पॉइंट लगा रखा है तो 0 आएगा। 8 8 से 64 होता है, 8 7 से कितना होता है 56, 4 पॉइंट लगा रखा है तो 0 हो गया। 8 5 से कितना होता है 40, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, ये परसेंटेज यहाँ पे चलेगा। अच्छा ये जब करोगे ना ऐसे, क्या था, ये जब ऐसे करोगे, एक मिनट, परसेंटेज इंक्रीज ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे लगा के यहाँ पे परसेंटेज लगा देना, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा 9.375%, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा खिचपिच हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने बनाया, फिर मैंने देखा ना उसमें, तो मुझे पता चला कि मुझे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया तो उसी से समझ में आ रहा था। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने ग्राफ वगैरह कुछ बनाया नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट में आप देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक तरफ दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, जो मतलब ये जो वाई एक्सिस है ऐसे, इस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है आपकी, यहाँ पे आपको ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ में दिया हुआ है। अब आप जरा ध्यान दें, इसमें यहाँ पे ऐसे कट नहीं आया, क्यों, क्योंकि 0 के बाद 0 आया है, फिर 2 आया है, फिर 4 आया है, फिर 6 आया है, इस टाइप से आया है। तो सब में 2 2 का गैप है। जब गैप सब में सेम होता है, इक्वल गैप होता है, तो कट नहीं आता। फर्स्ट वाले में कट आया था, क्योंकि 0 के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया था, 15 लिख दिया था, 15 के बाद फिर 16, फिर 17, तो कट आया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। ये कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से साल में था। तो अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में देख के समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा 2011 है, 2011 में सबसे ज़्यादा था टेम्परेचर 12, लेकिन इसने हमसे पूछा क्या, विच ईयर वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसने क्या पूछा है, इसने ईयर पूछा है, कौन सा साल पूछा है, ये नहीं पूछा कितना था, साल पूछा है। तो क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे हम, फर्स्ट का आंसर लिख देंगे 2011। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में बोला इन विच ईयर वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम। तो मिनिमम किस में था, देख के समझ में आ रहा है ग्राफ में कि 2008 में सबसे कम था, ठीक है, कितना था वहां पे, मतलब 7 था, 2008 में सबसे कम था, तो 2008 हमने लिख दिया। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड में क्या है, परसेंटेज इंक्रीज, समझ में आ गया, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2004 और 2005 में। तो पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना 2004 में, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2004 कितना था। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो 2004 में था हमारा 8, ठीक है, 8 था, ठीक है, 8% था, 8% था हमारा, 8%, ठीक है ना, 8% पर एनम। देख अगर आप देखेंगे साइड में यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम परसेंटेज। तो जब आप लिखेंगे 8, तो 8 के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8 था और यहाँ पे क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो लिखना पड़ेगा उसके आगे पर एनम, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2004 में इतना था। अब इसने बोला है
रेट ऑफ 2005 की भी बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2005। 2005 में कितना था बच्चों? अगर आप ग्राफ में देखोगे तो आपको पता चलेगा 2005 में 8 और 10 के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, तो वो हो गया हमारा 9% पर एनम। अब हमें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 2004-2005। इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आपने बच्चों ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने क्या करा था? पहले आपने इंक्रीज निकाला, ठीक है। इंक्रीज निकालने के बाद बच्चों आपने क्या किया? उसके बाद फिर आपने जो है निकाल दिया उसका क्या बोलते हैं उसको, आपने उसको वो निकाल दिया उसका, बेसिकली परसेंटेज निकाल दी, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम क्या निकालेंगे? पहले हम इसका इंक्रीज निकालते हैं, निकालेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आप चाहो तो इस वाली स्टेटमेंट को बड़ा कर सकते हो, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फ्रॉम 2004 टू 2005, चाहो तो इतना लिख सकते हो। कितना हो गया? 9 -8, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, बार बार लिखने की जगह ऐसे भी लिख लो। तो कितना हो गया? 1% पर एनम। ये हमारा रेट ऑफ इंक्रीज है, इंक्रीज परसेंटेज नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही परसेंटेज में आता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको इंक्रीज है, इंक्रीज कितना है? 1% पर एनम। लेकिन आपको रेट ऑफ आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज, तो हमारा कितना होगा? 1, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 1 PM हो गया, 1 हो गया। अच्छा, कहाँ से इंक्रीज हुआ था? 8 से, पहले 8 था, 8 से इंक्रीज हुआ है, तो 8 लगाएंगे, मल्टीप्लाई में 100 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे? परसेंटेज, ठीक है। अगर मैं आपको पूरा लिख के भी दिखाऊं, देखो, अगर यहाँ पे आप लगाओगे परसेंटेज PA, तो ये भी आपका क्या? परसेंटेज PA, ये ऐसे था ना, तो इससे ये कट गया बेसिकली, तो लगाओ मत, पहले से एक ही बात है। तो कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 1 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 100 अपॉन में 8 परसेंटेज। तो 100 को डिवाइड कर लेते हैं किससे? 8 से। 8 1 ज़ा 8, कितना हो गया? 2, उतारा हमने 0, 8 2 ज़ा 16, आ गया 4.0, 8 5 ज़ा 40, कितना आ गया? 0। तो हमारा कितना आ गया बच्चों? ये हमारा आंसर आ गया 12.5%, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि अ स्कूल ट्रिप लेफ्ट फॉर जयपुर फ्रॉम गुरुग्राम एट 7 AM, ठीक है, एंड रीच्ड जयपुर एट 11 AM. द स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स spent 6 hours in Jaipur and then left for Gurugram. The graph given in figure 3 shows the relation between distance covered and the time taken to cover it. Read the graph and find the following. ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में बोला है एट व्हाट टाइम डिड द स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स स्टार्ट बैक फ्रॉम जयपुर, ठीक है। तो बच्चे देखो, जो आपको ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ना, आपको ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे करके यहाँ पे रुके, ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, और फिर ऐसे 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 दिया हुआ है आपको, राइट। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, ये यहाँ से चले हैं, मान लो कि ये ऐसे थोड़ा, ये 7 AM यहाँ पे 7, ठीक है, 7 है आपको ग्राफ में दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये गुरुग्राम हो गया, ये जयपुर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक चले जयपुर में। अब फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जयपुर में स्टे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इतने टाइम पीरियड तक जयपुर में स्टे हुए हैं, क्योंकि ये जयपुर है मान लो, तो जयपुर से ना नीचे आए ना ऊपर गए, कहीं नहीं गए, जयपुर में रहे, जयपुर में इतना लंबा रहे। फिर यहाँ से इन्होंने जयपुर से दोबारा चलना चालू किया। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम डिड द स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स स्टार्ट बैक फ्रॉम जयपुर, हमें टाइम बताना है। तो जयपुर में पहले यहाँ से गुरुग्राम से जयपुर गए, यहाँ पे रुक गए, जयपुर में रहे, फिर यहाँ से इन्होंने जयपुर से दोबारा चलना स्टार्ट किया। तो ये हमें टाइम निकालना है, ये टाइम कितना है। तो ग्राफ में देखिए, ये टाइम यहाँ पे आ रहा होगा ऐसे, कितना टाइम आ रहा है ग्राफ में, अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो ये टाइम आपका आ रहा है 5 PM, ठीक है। कितना आ रहा है? 5 PM, ये रहा 5 PM। यहाँ से यहाँ से इन्होंने दोबारा चलना चालू किया, यहाँ से चलना चालू किया, 5 PM हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा? 5 PM। तो इसको रब कर देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट में ग्राफ को देख सकते हैं, बाकी अपने बुक का यूज़ कीजिए, ठीक है। ये कितना? 5 PM, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, विच टाइम इंटरवल डिड दे स्टे इन जयपुर। सेकंड में हमें क्या निकालना है? ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड दे स्टे इन जयपुर, जयपुर में कब तक रुके, मतलब कब से कब तक जयपुर में रुके। जैसे अगर आप ग्राफ देखेंगे, ऐसे आपका ग्राफ बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला,
इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मतलब जयपुर में रुके हैं। तो ये टाइम कौन सा है, टाइम हमने नीचे बना रखा है, तो नीचे देखेंगे कितना, यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे है आपका 11, ठीक है, 11 AM, ठीक है। और यहाँ तक रुके हैं तो ये कितना है आपका, नीचे लाइन पे देखिए 5 PM आ रहा होगा, 5 PM, ठीक है। तो ये 11 है, ये 5 है, तो 11 और 5 इसके बीच यहाँ पे रुके हैं ये जयपुर में। तो 11 AM to 5 PM, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड का हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड दे, सॉरी ये तो हो गया, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड एट विच दे ट्रेवल फ्रॉम गुरुग्राम टू जयपुर। थर्ड में हमें बताना है उनकी एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, जैसे इसी को यूज़ करते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो पहले मैं चलो यहाँ पे इसको रब करता हूँ, दोबारा से बनाऊंगा, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस आपको अच्छे से। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड थर्ड में, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में टाइम, कुछ नहीं है, स्पीड का फॉर्मूला आपको आता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसने एवरेज स्पीड बोला तो आप लिख दीजिए एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बच्चों देखिए, ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, पहले आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कितना है, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड एट विच दे ट्रेवल्ड फ्रॉम गुरुग्राम टू जयपुर। गुरुग्राम से जब वो जयपुर में गए तो किस स्पीड से, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे है, मान लीजिए ग्राफ, ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है, तो यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए, ये जयपुर पहुँच गए, तो यहाँ पे जयपुर पहुँचते पहुँचते कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर आप यहाँ पर आएंगे ऐसे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 250, कितना है 250, मान लीजिए ये बना हुआ है ऐसे ग्राफ, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जयपुर में पहुँच गए, अब इसके सीध में यहाँ पे देखिए ग्राफ में यहाँ पे लिखा है 250, तो 250 क्या है, किलोमीटर में दिया हुआ डिस्टेंस, तो 250 किलोमीटर कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो लिखिए 250 किलोमीटर। टाइम कितना है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गए ना, टाइम कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में इनको कितना टाइम लगा, तो 7 बजे चले थे, 7 बजे और यहाँ पहुँच गए, तो इसके नीचे एकदम सीध में आइए यहाँ पे ग्राफ में, ये टाइम आपको दिया होगा 11, कितना दिया है 11, ये दोनों AM की बात चल रही है, AM की बात चल रही है, तो 7 और 11, 8 9 10 11, मतलब 4 घंटे लगे, कितना टाइम लगा, 4 घंटे, किसमें टाइम दिया हुआ है हमें, हाँ 4 घंटे लगे ना, यहाँ से पता लगा लेंगे, 7 से 8 9 10 11 4 आवर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, आसान सा कैलकुलेशन करेंगे आपके लिए, ये लीजिए बच्चों वाला, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, 1 बच गया तो 0 उतार लिया हमने, 4 2 ज़ा 8, कितना बच गया 2, पॉइंट लगाया 0, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। आप चाहो तो इसको दिखा भी सकते हो, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, तो हम आंसर लिख देंगे, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो आंसर, ये दिखाने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, हैंस एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 62.5। अब देखिए किलोमीटर, और ये आर है ना, इसको आप ऐसे लिख दो आर, ठीक है, इसका मतलब होता है नीचे पर में, पर आर मतलब डिवाइड में आर, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, ठीक है, और बुक को भी यूज़ कीजिए। द लाइन ग्राफ इन फिगर 4 शोज द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ 2 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ ईयर, रीड द ग्राफ एंड फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट है, इन विच टेस्ट स्टूडेंट ए शोड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, अच्छा इसमें हमें एक ग्राफ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है, जैसे एक ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, नॉट हियर, 1 सेकेंड, जैसे आपको ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपको दिए हैं मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दिए हैं टेस्ट, टेस्ट में क्या दिया हुआ है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, ये आपको दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे 20 40 60 ऐसे मार्क्स आपको दिए हुए हैं। कोई कट नहीं है, कट क्यों नहीं है, क्योंकि सब में गैप सेम है, 0 से 20 20 से 40 40 से 60, कट इसलिए ये ऐसे कट नहीं आया, अदरवाइज कट आता, जैसे मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आपने देखा हुआ कट था उसमें, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के बारे में इसमें दिया हुआ है, स्टूडेंट ए को मतलब ऐसे डॉट 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 डॉट, ये स्टूडेंट ए का है, और ये लाइन जो है ये स्टूडेंट बी की लाइन है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा था, इन विच टेस्ट स्टूडेंट ए शोड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, कौन से टेस्ट में जो बच्चा ए है उसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें आएंगे उसी को बेस्ट परफॉर्मेंस ये बोलेंगे। तो अगर आप ग्राफ ठीक से देखें बच्चों, तो ए के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं टेस्ट 3 में, कितने मार्क्स आए हैं, 90 मार्क्स आए हैं टेस्ट 3, मतलब टेस्ट 3 सबसे ऊपर जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया ना, ये ऐसे जा रहा है ए का, ठीक है,
उसके बाद ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जो जा रहा है ये सबसे ऊपर वाला जो है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे कुछ है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के सामने अगर आप जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, तो ये 100 और किसके बीच में, ये पॉइंट 100 और 80 के बीच में है, तो ये 90 हो गया। 90 कैसे हो बच्चों, ध्यान दो, जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ जैसे मान लो आपकी जो ग्राफ होता है, मान लो आपको पता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, मान लो ये हो गया 0 और यहाँ पे कितना दिया हुआ, फिर इसने 0 के बाद इसने दिया हुआ है 20, ये हो गया 20, हम ऐसे दिया हुआ है ना, फिर 40, फिर 60, फिर 80, ऐसे आपको दिया हुआ है। तो देखो तो क्या करना है, इसके और इसके बीच में ना ग्राफ में जैसे 0 और 20 है, तो 0 और 20 के बीच में 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो जाती है। 5वीं लाइन थोड़ी मोटी होती है, जो नीचे ये 5 नंबर पर जो लाइन होती है मोटी होती है। तो अगर इसमें 20 का गैप है तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 ऐसे। अगर इसमें इसके बीच में 10 का गैप होता तो इसको 1 लेते, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको ये 5 बन जाता। अगर इसके बीच में 30 का गैप होता तो उसको 3 लेते, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर इस तरीके से हम लेते, ठीक है, समझ गए आप। तो जैसे होगा वैसे होगा। अगर मान लो 0 के बाद यहाँ पे 100 है, तो ये जो लाइन है, एक लाइन को मिलेंगे 10 नंबर, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर ये हो जाएगा 50, फिर 60 70 80 90 100 ऐसे होता है, ठीक है ना। चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करने वाले हैं कि हमें फर्स्ट का आंसर लिखने वाले हैं, ये वाला पॉइंट। ग्राफ में देखिए ये जो पॉइंट है इसके सामने यहाँ पे आइए, तो ये क्या है, 100 और 80 के बीच में है, मोटी लाइन पे, मतलब एकदम 5वीं लाइन पे, वो हो गया हमारा कितना हो गया, वो वहाँ पे हमारा होगा 90, ठीक है। तो हमें क्या लिखना था, इन विच टेस्ट स्टूडेंट ए शोड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, टेस्ट नंबर 3 में। हमें ये नहीं बताना कितने नंबर उसने लेकर आया है, हमें बताना है कि किसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हम लिखेंगे, मार्कर भी खत्म होने वाला है, नया ले लेंगे, टेस्ट 3, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है इन विच टेस्ट स्टूडेंट बी शोड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। बी के लिए भी आप देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर बी का जो पॉइंट है वो कहाँ पे जा रहा है, बी मतलब जो पूरी लाइन है डॉट डॉट वाली एक ही लाइन है, बी वाली लाइन कौन सी है, वो है आपका, उसके भी 90 मार्क्स आए हैं भाई। कौन से टेस्ट में आए हैं उसके, फोर्थ, टेस्ट 4 में उसके 90 मार्क्स आए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो बी की लाइन कैसे आई है, बी की लाइन देखो ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो पॉइंट है इसके सामने जाइए, जब आप इसके सामने जाएंगे तो ये जो पॉइंट है सेम ऐसे ही 100 और 80 के बीच में है, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, ये 10 हो गई, ठीक है। तो 80 81 82 83 84 85, ठीक है, 86 87 88 89, अरे तो बनी नहीं बात, हाँ क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हमें 1 1 का गैप, इसको हमें 2 काउंट करना है, क्योंकि इसके बीच में कितने का गैप है, 20 का गैप है। देखो आप काउंट करो, 2 4 6 8 10, 10 मतलब 90, 92 94 96 98 100, ऐसे आपको काउंट करना होता है, ठीक है। तो टेस्ट 4 में उसके आगे नंबर। चलिए रब कर दिया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी ने जो सबसे कम मार्क्स स्कोर किए उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, तो पहले हम लिखेंगे लीस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए, ठीक है, लीस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी। पहले ए के देखते हैं। अगर आप डॉट डॉट वाली लाइन देखोगे तो सबसे नीचे जो लाइन है वो है 60 वाली। कितनी वाली, डॉट डॉट वाली, डॉट डॉट वाली है 60 वाली, लिख देंगे हम 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स के सबसे कम है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है डॉट, ऐसे करके ऐसे जा रहा है ना, और फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, ये 60 है, इसके आगे क्या है 60 है। अच्छा बी के देखते हैं, देखो बी की लाइन स्टार्ट हुई है जैसे इसकी यहाँ से हुई है, तो बी की तो भैया ऐसे गई है, ऐसे ऐसे ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा कुछ गया है बी का। तो ये जो लाइन है ये बी में, इसके आगे देखोगे ना तो ये 60 है, जिस ऊपर 60 है, नीचे मान लो यहाँ पे कितना है 40 है, 60 और 40 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, बिल्कुल 5वें नंबर पे आ रहा है, तो ये जाएगा हमारा 50, क्योंकि दो का गैप लेना, 50 हो गया, तो कितना हो गया 50 मार्क्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल देंगे, इसको रब कर देते हैं। बाकी आप ग्राफ में देखिए, रब करते हैं, सो अरे अब क्या हो गया मार्कर साहब, हैंस डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 माइनस 50, यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए मार्क्स, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो कितना हो गया 10 मार्क्स। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ देखिए ग्राफ में, डिड ए एंड बी स्कोर इक्वल मार्क्स इन एनी टेस्ट, इफ सो व्हाट वाज देयर स्कोर। फोर्थ में हमें बताना है क्या ए और बी ने कोई टेस्ट एट 1 2 3 जितने टेस्ट हुए हैं उन्होंने दोनों ने सेम मार्क्स कौन कौन से टेस्ट में स्कोर किए हैं। ध्यान से देखिए, एक तो देखिए दो, जहाँ जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं ग्राफ में देखिए, ये डॉट डॉट आया और एक लाइन ऐसे आई, तो ये पॉइंट मिला एक ऐसे, ठीक है, फिर ये डॉट डॉट ऊपर चला गया और ये लाइन ऐसे सीधी चली गई, ठीक है।
फिर डॉट डॉट नीचे आ गया ऐसे, ठीक है, ऐसे जाके, और ये लाइन फिर ऐसे ऊपर चली गई, ऐसे गई है ना। फिर क्या हो गया, फिर डॉट डॉट ऐसे जाके थोड़ा ऐसे चला गया और यहीं पे मिल गए। अब यहाँ से ऐसे ये लाइन सीधी ऐसे आई और यहाँ पे मिल गए, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, एक पॉइंट यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए एक पॉइंट ये मिल गया। तो जो ये जो पॉइंट मिला है इसके सामने देखिए, इसके सामने ये पॉइंट कहाँ मिला है, ये 80 और 60 के बीच में मिला है। 80 और 60 के बीच में मतलब इसके सामने है, ऊपर 80 है, नीचे 60 है, और बीचों बीच में 5वें नंबर पे मतलब 70। 1 2 3 4 5वीं लाइन, 6 7 8 10वीं लाइन, ठीक है। तो दो दो का गैप लेना है, 62 64 66 68 एंड देन 70, ठीक है, 70 पे मिला है। तो एक हो गया 70, और दूसरा कितना हो गया बच्चों, दो दूसरा पॉइंट मिला है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वो तो बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि वो मिला है आपका 80 पे। ये जो पॉइंट मिला है ये बिल्कुल इसकी सीध में मिला है, बिल्कुल इसकी सीध में 80 पे मिला है, ठीक है। 70 और 80 हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे, जवाब देंगे जो उसने पूछा था, क्या दोनों ने सेम स्कोर किया, तो हम लिखेंगे यस, ठीक है। यस मतलब बस, यस मतलब कि हाँ भाई किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड ए एंड बी स्कोर इक्वल मार्क्स इन एनी टेस्ट, यस, इफ सो व्हाट वाज देयर स्कोर, हमें उनका स्कोर लिखना है। तो हम लिखेंगे यस, दे स्कोर्ड 70 मार्क्स ईच इन, कौन से टेस्ट में स्कोर किए थे बच्चों, व्हाट वाज देयर स्कोर। अच्छा, सिर्फ उन्होंने स्कोर पूछा है, चलो हम बता देते हैं कौन से में किए थे, कौन से में किए थे, सेकंड में, इन टेस्ट सेकंड एंड 80 मार्क्स ईच इन, ये कौन से टेस्ट में किए हैं, ये इसने किए हैं टेस्ट नंबर 5 में, टेस्ट 5। वैसे इसने टेस्ट पूछा नहीं था, बस इसने पूछा था कौन कौन से मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन फिर भी पीछे देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है आंसर, ठीक है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग करा देंगे इसको। तो बच्चों अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे आंसर दिया हुआ है, कहाँ गया, 6A का क्वेश्चन नंबर 4 है, 16A का, सॉरी, दे बोथ स्कोर 70 मार्क्स ईच इन टेस्ट 2 एंड 80 मार्क्स ईच इन टेस्ट 5, दे स्कोर 70 मार्क्स ईच, ठीक है, दे बोथ एक ही बात है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4 कंप्लीट। चलिए बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है, ग्राफ आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, पिक्चर देख लेना। द गिवन ग्राफ इन फिगर 5 represents the total runs scored by two batsmen A and B during 10 different matches in 2013. Study the graph and answer the following questions, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में इसने बोला है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द टू एक्सिस, मतलब टू एक्सिस क्या है बेसिकली, देखिए ऐसे होता है, ये होते हैं टू एक्सिस वगैरह, एक ये होता है एक्स, एक ये होता है वाई, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, ऐसे भी लगा देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द टू एक्सिस, दो ये जो दो एक्सिस है इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं। देखिए जी, तो हम बोलेंगे इसमें जो ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे मैचेस के बारे में दिया हुआ है कि कितने मैचेस खेले हैं, और एक ये है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, रन्स स्कोर्ड, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ठीक से लिख देंगे, कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है ना। देखिए चलिए इसको रब करते हैं, हाँ जी, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया एक्सिस क्या होते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया है कि बताओ ये जो एक्सिस है इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखिए दी, मेरा मार्क खराब हो रहा है कोई बात नहीं, दी हॉरिजॉन्टल, ओके, एक्सिस, दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक है ना, एक है हमारा दी वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, देखिए ये लेटा हुआ होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है हमारा वर्टिकल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दी एक्स एक्सिस दी वाई एक्सिस, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है। दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर दी एक्स एक्सिस इंडिकेट्स, मैं इंडिकेट्स मैंने वर्ड जो लिया है आपके पीछे से लिया है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज या रिप्रेजेंट्स, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इंडिकेट्स द मैचेस प्लेड ड्यूरिंग द ईयर, इंडिकेट्स दी मैचेस, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है, मैचेस इंडिकेट करता है, इसको आप कर देते हैं थोड़ा सा, मैचेस प्लेड ड्यूरिंग, अच्छा क्वेश्चन में देखिए क्या इसने बताया था, ए एंड बी ड्यूरिंग डिफरेंट मैचेस इन 23, ड्यूरिंग
क्या पीछे कैसे दिया हुआ है बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर 2003, जो पीछे लिखा हुआ है मैंने एज इट इज़ वैसा लिख दिया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दी एक्स एक्सिस इंडिकेट्स या शोज या रिप्रेजेंट्स दी मैचेस प्लेड ड्यूरिंग 2013 ईयर, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो, इंग्लिश बनाने आपको आती होगी, ठीक है। अच्छा, नॉट नॉट टू, अच्छा वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, दी वर्टिकल एक्सिस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करते हैं वहां पे, रन्स स्कोर्ड, कि कितने जो बैट्समैन है उन्होंने कितने रन्स स्कोर किए हैं, दी टोटल रन्स स्कोर्ड, ठीक है, इन ईच मैच, ठीक है ना, ये हो गया, काफी सिंपल है। चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए अब दूसरा करते हैं बच्चों, ठीक है, न्यू मार्कर मैंने निकाल लिया है। दूसरे में इसने क्या बोला है, इन विच मैच डिड दी टू बैट्समैन स्कोर इक्वल नंबर ऑफ रन्स, कौन से मैच में दोनों ने इक्वल रन्स बनाए हैं। तो देखिए जहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन और ये लाइन जहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, वही होगा। तो इसमें ग्राफ में आप देख सकते हैं ये कहाँ पे मिल रही हैं, ये मिल रही हैं मतलब 8 मैच में, तो लिख देंगे हम 8 मैच, सिंपली बस हमें बस मैच लिखना है, लिख दिया हमने, पीछे आपका आंसर दिया 8 मैच में इतने रन बनाए, हटाओ उसको, इसने बस हमसे पूछा था कौन से मैच में। थर्ड पे आइए, इन विच टेस्ट डिड बैट्समैन ए स्कोर द लीस्ट नंबर ऑफ रन, बैट्समैन ए ने सबसे कम रन किसमें बनाए, तो बैट्समैन ए कौन सा है हमारा, डॉटेड लाइन वाला नहीं, जो ऐसी लाइन है वो है ए, ठीक है। तो सबसे कम इसने बनाया भाई इसमें 7th मैच में, किसमें, 7th मैच में, तो लिख देंगे 7th मैच, ठीक है जी। अच्छा अब आइए इसके बाद फोर्थ पे आइए, फोर्थ में क्या बोला है इसने, हुज एवरेज परफॉर्मेंस इज बेटर, किसकी एवरेज परफॉर्मेंस बेटर है। तो एवरेज परफॉर्मेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा, पहले निकालते हैं एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए। फर्स्ट पॉइंट पे देखिए बच्चों, आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं ग्राफ में, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ए का, तो वो किस पर है, वो है 15 पर, ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट किसका है आपका 45 पर है। तीसरा पॉइंट फिर आपका किस पे है, वो है आपका 30 पर, फिर है 35 पर, फिर अगला पॉइंट देखिए बच्चों वो किस पर है, वो है आपका 40 पर, फिर आपका 25 पर। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए वो है आपका किस पर, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऊपर है, 5 से ऊपर है, तो 6 हो गया, ठीक है। फिर देखिए कितना है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, 30 और 40 के बीच में है, 35 उससे ऊपर है थोड़ा सा, तो ये है 37, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो गया, फिर ये है आपका 4, ठीक है। उसके बाद कितना है, फिर है आपका ये 25, कितने हैं ये 10 मैचेज है, नीचे किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, इन सबको जब आप प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 302 अपॉन में 10, तो डिवाइड कर देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 30.2, ठीक है, 30.2, ये हो गई एवरेज, हो गया एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ, इसका मतलब है इसने हर मैच में तकरीबन इतने रन बना रहा है, 30.2 रन, ठीक है, हर मैच में। आगे लिखो ना लिखो मर्जी, बस आप नंबर निकाल लेना, इतना हो गया एवरेज परफॉर्मेंस है, क्योंकि 30.2। अच्छा अब निकाल लेते हैं एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बी, ठीक है। बच्चों देखो ये आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ, आपको कैसे पता लगाना होता है, काफ़ी इजी है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएंगे ना हमारी, इसके बाद 16B 16C वो उसमें है थोड़ा पढ़ने वाला, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा बी देखिए बच्चों, अब हम बी में देखेंगे, ध्यान से देखिए, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट मैच में 40 वाला है, फिर है आपका 55 है, ठीक है, फिर आपका कितना है, फिर आपका 20 है, फिर कितना है आपका, फिर आपका 25 है। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका 47, अगले पॉइंट पे बढ़िए, ध्यान से देखिए, 35, अगले पे बढ़िए वो है आपका 30, ठीक है। उसके बाद अगले पे बढ़िए वो है आपका 37, अगले पे जाइए बच्चों वो है आपका 50, और लास्ट पे जाइए वो है आपका 30। दोबारा कितने मैचेज है, 10 मैचेज है, ठीक है। अच्छा पेपर में हो सकता है कि आपको ऐसे दे दें कि फॉर एग्जांपल बी ने 8वां मैच नहीं खेला, तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितने मैच खेले हैं उसी से हम डिवाइड करेंगे। 9 मैच खेले तो 9 से डिवाइड करेंगे, 8 खेले तो 8 से डिवाइड करेंगे, 10 मैच खेले तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये आपका आएगा 369, नीचे कितना है 10 है, तो कितना आ गया आपका 36.9 रन हो गए, ठीक है, ये आ गया। तो आपसे पूछा क्या था, किसकी किसकी एवरेज परफॉर्मेंस बेटर है, तो देखो किसकी बेटर है, इसकी बेटर है, तो हम लिख देंगे एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन बी इज बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एवरेज परफॉर्मेंस
ऑफ बैट्समैन बी इज बेटर। ठीक है, चलिए अगला पार्ट करते हैं इसका। वेयर इज माई कैप। ओके, इसको रब करता हूँ बच्चों, अगला पार्ट करेंगे फिफ्थ इसमें ना। हाँ, लास्ट वाला बचा है, इसको रब करता हूँ। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। न्यू मार्कर से जब लिखता हूँ ना तो उसके बाद जब रब करता हूँ तो पूरा मेरा बॉडी ब्लैक हो जाता है। व्हाट इज बैट्समैन बी हाईएस्ट स्कोर एंड हाउ मच मोर इज इट देन बैट्समैन इज हाईएस्ट स्कोर। तो चलिए, हाईएस्ट स्कोर ऑफ बैट्समैन कौन से का, बी का, बी का। हाईएस्ट स्कोर ऑफ बैट्समैन ए का, दोनों का लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप देखेंगे ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो जो बैट्समैन बी है मतलब डॉटेड वाला, उसका हाईएस्ट स्कोर कितना है, सबसे ऊपर कितना जा रहा है, 50 और 60 के बीच में है, ये सबसे हाईएस्ट है। कितना हो गया, 55। ठीक है, 55 रन हो गए। अच्छा, इसका कितना है बच्चों, ए का, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है उसमें देखो सबसे ऊपर कौन सा जा रहा है, सबसे ऊपर जा रहा है, अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये जा रहा है आपका 40 और 50 के बीच में, ये कितना हो गया 45 रन। हमें क्या निकालना था, हाउ मच मोर, तो लिखेंगे डिफरेंस निकाल देते हैं इसका। डिफरेंस 55 माइनस 44 रन कितना हो गया, 10 रन। तो हम लिख देंगे हाउ मच मोर इज इट देन बैट्समैन ए, 10 रन मोर। ठीक है, देन बैट्समैन इज हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, चलिए ये मेरा आंसर हो गया इसका। चलिए मेरी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।